चुनाव के लिए बड़ी जीत मिली है एनडीए गठबंधन को और सीपी राधाकृष्णन की जीत सुनिश्चित हुई है इस चुनाव में। और प्रहलाद जोशी के यहाँ जहां पर अब से कुछ देर में तमाम बड़े नेता आएंगे, उनके घर के सामने मौजूद है और यहीं पर सीपी राधाकृष्णन मौजूद थे और यहीं से पूरी जो रणनीति थी वो तय हुई थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमिल वेशभूषा, तमिल परंपरा में ये पूरा जो सेलिब्रेशन है, पूरा उत्सव है, इसको प्लान किया गया है। और अब हम इस पूरी जो जीत है उस जीत का गणित हम ये आपको बता रहे हैं। बड़ा झटका एनडीए जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसको लगा है। बड़ी बातें क्या है, न्यूज 18 इंडिया आपको यह उपराष्ट्रपति चुनाव में बता रहा है। क्रॉस वोटिंग हुई है, विपक्ष के 14 से 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसका मतलब कि एनडीए के पक्ष में वोट पड़े हैं और ये जो 324 का जो दावा किया जा रहा है, करीब 315 के आसपास वोट पड़े हैं एनडीए गठबंधन को, तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा अन्य जो एनडीए के पक्ष में जो वोट पड़े हैं वो 400 से ज़्यादा वोट पड़े हैं। एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी, एक बड़ी रणनीति तय की गई थी, जिसके बाद अब ये जीत हुई है। आधिकारिक घोषणा इसकी होना बाकी है। इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि उसके उम्मीदवार को 315 वोट मिलेंगे और इसका मतलब कि लगभग 15 विपक्षी सांसदों ने संभवतः क्रॉस वोटिंग किया है। पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे, तमाम नेता आएंगे। प्रहलाद जोशी के घर के सामने जो है ये सांसदों के जो पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी हुआ। अगर हम आपको एनडीए के फिगर्स की बात करें तो एनडीए को कुल कितने वोट मिले हैं, ये 400 से ज़्यादा मिले हैं और इसके अलावा जो 15 सीटें, 15 वोट कम मिले हैं इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 452 वोट मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के 17वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले हैं। वहीं इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता से 300 वोट मिले हैं और राधाकृष्णन ने 152 वोटों से के अंतर से जीत दर्ज की। बड़ी खबर यह है कि 150 से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है सीपी राधाकृष्णन ने और 352 जो वोट हैं, 452 वोट मिले हैं, 15 वोट अनुमान से कम मिले हैं। तो ये पूरा जो ताना बाना रणनीति है वह बुनी गई थी। संभवतः पिछले 3-4 दशक में सबसे ज़्यादा यह इंटरेस्ट वाला, सबसे ज़्यादा चर्चा का उपराष्ट्रपति चुनाव था। देखिए तस्वीरें, देखिए हम इस वक्त ठीक यहाँ पर मौजूद है प्रहलाद जोशी के घर पे और आप ये तस्वीरें देखिए, जीत का जश्न है उसकी झलकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमिल परंपरा के आधार पर रहकर पूरे घर को सजाया गया है। यहीं पर सीपी राधाकृष्णन आएंगे और यहीं पर पीएम उनसे मिलने आएंगे और यहीं पर जो पूरी रणनीति है बीजेपी की वह तय हुई थी। चूंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जो यह उत्सव का माहौल है, जो सेलिब्रेशन है, वह तमिल परंपरा के मुताबिक यहाँ पर किया हुआ है। तमिल डांस है, तमिल म्यूज़िक है, इसके अलावा जो सजावट है वह भी तमिल संस्कृति के अंदाज में यहाँ पर की गई है। और इसके बाद ये भी संभावना है कि कुछ देर बाद, कुछ 2-3 दिन में उनका वह शपथ ग्रहण भी करेंगे। बड़ी जीत है यहाँ पर, बड़ा दावा किया। इससे पहले भी पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की थी और सबसे पहले उन्होंने अपना वोट डाला था, जिसके बाद एनडीए के सांसद ने वोटिंग की थी और इंडिया गठबंधन ने भी बहुत ज़्यादा जुगत लगाई थी। अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट कहने को कहा था, लेकिन वो जो रणनीति है फिलहाल फेल होती हुई इंडिया गठबंधन की दिखाई दी। 15 वोट कम मिले, 15 वोट एनडीए को ज़्यादा मिले, 452 वोट मिले और करीब 152 वोटों का अंतर है सीपी राधाकृष्णन और पी सुदर्शन रेड्डी के बीच में। एक बड़ी जीत है और अब दोनों
पक्षों के रणनीतिकारों को यह सोचना होगा कि कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमने कौन से कील पर हथौड़ा हमने यहाँ पर सही मारा है। और एक बड़ा चुनाव ये संपन्न हुआ है। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। सबसे चर्चित उपराष्ट्रपति चुनाव में से एक ये है। और ये पूरी तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, पूरा जो मजमा है ये बयां करता है कि किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र की संस्कृति यहाँ पर काम करती है। कैसे भारतीय लोकतंत्र में जब वोटिंग का मौका होता है या फिर आगे अन्य जो प्रक्रिया होती है, बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। आज जब वोटिंग चल रही थी, पक्ष हो या विपक्ष, तमाम जो सांसद हैं उनको यहाँ पर हमने आपस में बात करते हुए देखा। बेशक वह अलग अलग जो बयान थे और उनके जो अंदाज से अब बहुत जुदा थे, लेकिन जब एक मंच में साथ हैं तो हित में साथ होते। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि उपराष्ट्रपति, देखिए ये तस्वीरें देखिए, बोर्ड देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस सीपी राधाकृष्णन ऑन 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ये बोर्ड लग चुका है। यहाँ पर तैयारी पहले से थी, आधिकारिक घोषणा यहाँ पर होनी बाकी है, लेकिन ये जो माहौल है, ये पूरा जो सेलिब्रेशन है, जो सजावट है, जो उत्साह है, बयां करता है कि एनडीए की जो जीत है, उस जीत के बाद जो जश्न है उसकी वो कितनी पुख्ता तरीके से मना रहा है। अगर हम प्रमुख रूप से 5 अहम बातें करें इस उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, 152 वोट से जीते हैं सीपी राधाकृष्णन। सबसे चर्चित उपराष्ट्रपति चुनाव में से एक था। अंतरात्मा की आवाज़, जो इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर वोट दिया जाए, वह गलत साबित हुई। एनडीए का खेमा पूरी तरीके से लामबंद रहा और वोटिंग एनडीए के सांसद के पक्ष में हुई, उम्मीदवार के पक्ष में हुई। और पांचवी जो अहम चीज़ है कि जो एक एजेंडा था, जो परसेप्शन था दोनों दलों का, वह सांसदों के बीच, सांसदों ने संसद की जो तस्वीर है लोकसभा और राज्यसभा में, उसने फिलहाल एनडीए की फीलिंग को, एनडीए के मुद्दे को यहाँ पर अपनाया है। बहुमत पहले से ही था एनडीए के आधार पर, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ का असर नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो अब ये सोचना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे एनडीए, यूपीए और या फिर ये कह दिए हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो रणनीति यहाँ पर अपनाए थे। बीजू जनता दल और इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति, इसने चुनाव का बहिष्कार किया था, 2 सांसदों ने भी बहिष्कार किया था। और अब उस परिस्थिति में पूरा चुनाव संपन्न हुआ और जिसके बाद जीत मिली सीपी राधाकृष्णन को। तस्वीर देखिए, सेलिब्रेशन, उत्साह यहाँ पर चल रहा है। और ये जो पूरा का पूरा ये नज़ारा है, ये सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर मौजूद हैं और ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का घर है। इन्हीं के घर जो नीति है उसको अंजाम यहाँ पर दिया गया था। और देखिए तमाम ये जो ट्वीट हैं ये भी आना शुरू हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सीपी राधाकृष्णन जी ऑन भी। देखिए ये तस्वीरें देखिए, सीपी राधाकृष्णन 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर ट्वीट आया है और उन्होंने ये कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्री सीपी राधाकृष्णन जी ऑन बीइंग इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई फर्मली बिलीव दैट योर sagacity as a leader who has risen from the grassroots of the society and profound knowledge about administration will help us in bringing the best। ये गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर ट्वीट किया है और अलग अलग नेताओं ने जो है वो ट्वीट किया, अपने अपने स्तर से बधाई दे रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी जो मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है और ये गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है। तो जो पूरी जो तस्वीर है, सेलिब्रेशन है, ये यहाँ पर आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक रूप से ट्वीट करके सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। ये एनडीए की रणनीति ही थी, जो अलग अलग टीमें बनाई गई। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाईएसआरसीपी तेलुगु देशम को उनकी समर्थक पार्टी है, उन सांसदों से संपर्क किया, एक रणनीति तैयार की गई। इंडिया गठबंधन छोटे छोटे दलों के सांसद से संपर्क कर रहा था और उसके बाद ये इस पूरी रणनीति का ताना बाना बुना गया। लेकिन अंतिमतः जो नतीजा निकला